दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे आइसोलेटर और एमसीबी में क्या अंतर होता है। दोस्तों जो मेरे हाथ में है ये एक एमसीबी है। दोस्तों एमसीबी को खरीदते वक्त एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो आप बाद में बहुत ज्यादा नुकसान में चले जाओगे। दोस्तों जो एमसीबी होती है ना, ये मेरे हाथ में जो एमसीबी है ये 25 एम्पियर की है। जो 25 एम्पियर की जो एमसीबी है ना दोस्तों, C25 के नाम से है, यानी कि 25 सी टाइप 25 एम्पियर की एमसीबी। अगर आप इसको मार्केट में लेने जाओगे ना तो आपको ये 1100 कम से कम 1100-1200 के आसपास देखने को मिलेगी, यानी कि 3 पोल एमसीबी और यानी कि 3 पोल एमसीबी और 25 एम्पियर की। तो ये हमको क्या 1100 से 1200 के आसपास देखने को मिलेगी, यानी कि 1100 या 1200 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगी। वही हम आइसोलेटर की बात करें दोस्तों, आइसोलेटर आपको 150 से यानी कि 150 से 200 रुपए का आपको मिल जाएगा, यानी कि सेम देखने में सेम ऐसा ही होता है आइसोलेटर भी, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होता है दोस्तों। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये एमसीबी है। मैं आज आपको इसकी पहचान बताऊंगा। दोस्तों जो आइसोलेटर होता है ना उसमें भी सेम इसी तरीके से आपको यानी कि ये सब डिजाइन उसका सेम ही देखने को मिलेगा। और दोस्तों आइसोलेटर को आप समझ रहे होंगे कि छोटी मोटी कंपनियां बनाती है, बड़ी कंपनी नहीं बनाती। दोस्तों हैवेल्स जैसी कंपनी भी क्या करती है, आइसोलेटर बनाती है। ये दोस्तों हैगर कंपनी का भी आइसोलेटर आता है, और दोस्तों एंकर कंपनी का भी आइसोलेटर आता है दोस्तों, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां भी यानी कि आइसोलेटर बनाती है। तो उसकी कुछ पहचान होती है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों देखो, आप दोस्तों ये देख रहे हो ना, इस तरीके से थिम्बल बने हुए हैं जो हमारी एमसीबी पे। दोस्तों ये एमसीबी पे आप देख रहे हो ना, तो आपको ये एमसीबी पे देखने को मिलेंगे, आइसोलेटर पे इस तरीके से नहीं देखने को मिलेंगे। मैं आज आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा इन थिम्बलों का, यानी कि इन जो ये निशान बने हुए हैं इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं, हमको सिग्नल दिया गया है कि ये एमसीबी है और ये हमें क्या क्या प्रोटेक्शन या क्या वर्क है इसका, यानी कि इससे हमको क्या लाभ मिलने वाला है वो सब इस पे बताया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आइसोलेटर की हमको पहचान कैसे करनी है और एमसीबी की हमको कैसे पहचान करनी है। दोस्तों मैं अभी आपको बता दूं, जो इस पे निशान बने हुए हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं दोस्तों, इस तरीके से आया हुआ है वो इस तरीके से, और फिर इस तरीके से हमारे इस पे बने हुए हैं। दोस्तों ये एक सिंगल फेस के लिए, अगर ये सिंगल फेस होती है इस पे एक बना हुआ होता है, लेकिन इस पे 3 बने हुए हैं। तो ये हमारी जो है ना 3 फेस एमसीबी है, इसलिए इस पे ये 3 बने हुए हैं। तो दोस्तों इसका भी कुछ मतलब होता है, मैं आपको आज बताऊंगा, इसका क्लियर करूंगा कि मतलब इसका मतलब क्यों है, ये क्यों बने हुए होते हैं। और ये सिर्फ आपको एमसीबी पे ही देखने को मिलेंगे, आइसोलेटर जो होते हैं हमारे उस पे देखने को हमको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारी एमसीबी है उस पे हमको ये देखने को मिलता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों एमसीबी की, और आइसोलेटर में मतलब एमसीबी पे आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन आइसोलेटर पे भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। वो क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, आइसोलेटर अगर सिंगल फेस का है तो सिंगल फेस पे आपको ये देखने को मिलेगा इस तरीके से एक, अगर 3 फेस का है यानी कि 2 पोल का है तो 2 पोल पे ये 2 देखने को मिलेंगे, और वहीं 3 पोल का है तो 3 पोल पे आपको तीसरा भी देखने, मतलब इस तरीके से निशान देखने को मिलेगा। जो हमारा आइसोलेटर है उस पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, कई बार ना मार्केट में हम जाते हैं जो इलेक्ट्रिक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती, तो कई बार मतलब इस चीज का शिकार हो जाते हैं, यानी कि 150 रुपए का सामान 1100 से 1200 रुपए में उसको दुकानदार दे देता है। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हमको क्या पहचान करनी है। तो दोस्तों ये जो थिम्बल है ना, ये निशान बने हुए हैं, इसका भी कुछ मतलब होता है दोस्तों। ये दो भागों में बटे हुए हैं, एक तो हमारा ये हो गया, ऊपर का जो हिस्सा हो गया ये हो गया, और जो एक हो गया दोस्तों हमारा ये हो गया, ये हो गया दोस्तों ये जो हमें दर्शाता है ना, ये दर्शाता है हमारा थर्मल प्रोटेक्शन, यानी कि हमको थर्मल प्रोटेक्शन भी जो हमारी एमसीबी है उससे मिलने वाली है। थर्मल प्रोटेक्शन क्या होती है दोस्तों, ओवरलोड प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं दोस्तों। ओवरलोड यानी कि हमारी एमसीबी ओवरलोड, यानी कि जिस तरीके से C25 की है और 25 से इसमें 30 एम्पियर या 35 एम्पियर फ्लो होगा, यानी कि ये 35 एम्पियर फ्लो होगा, ये हमारी कुछ देर बाद ट्रिप कर जाएगी। कुछ देर बाद, कितनी देर बाद, तो ये डिपेंड करता है हमारे टाइप पे, यानी कि कौन से टाइप की हमारी एमसीबी है। जैसे सी टाइप एमसीबी है, इसी तरीके से सी टाइप आती है, बी टाइप आती है, ए टाइप आती है, के टाइप आती है, जेड टाइप आती है, डी टाइप आती है। दोस्तों इन सब टाइप के बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो सी टाइप, बी टाइप, ए टाइप, के टाइप, जेड टाइप, डी टाइप, ये सारी एमसीबी के बारे में मैंने डिटेल्स में बात की है, इनमें क्या टाइप का क्या मतलब होता है और कौन सी एमसीबी
एमसीबी हमें घर पे लगानी चाहिए और कौन सी इंडस्ट्री में लगानी चाहिए, कौन सी कहाँ लगानी चाहिए, ये सब। तो अब दोस्तों आते हैं इस वीडियो पर। तो ये मैंने आपको बताया, ये थिम्बल का जो मतलब होता है, निशान, इस निशान का जो मतलब होता है वो होता है थर्मल प्रोटेक्शन या ओवरलोड प्रोटेक्शन, और वही इसका मतलब होता है दोस्तों, ये जो निशान आधा निशान बना हुआ है इसका मतलब होता है दोस्तों मैग्नेटिक प्रोटेक्शन। यानी कि हमको ये क्या देना, मैग्नेटिक प्रोटेक्शन मिल जा रही है इससे। मैग्नेटिक प्रोटेक्शन किसको बोलते हैं दोस्तों, जो हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट जो होता है ना दोस्तों, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक प्रोटेक्शन बोलते हैं दोस्तों। शॉर्ट सर्किट कैसे दोस्तों, ये मेरे यहाँ से इनपुट गए, यहाँ से आउटपुट आए, यानी कि मेरे यहाँ से जो आउटपुट निकल रहे हैं बाहर, यानी कि ये बाहर निकल रहे हैं, ये आपस में भिड़ जाते हैं, यानी कि फेस न्यूट्रल या फेस आपस में भिड़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्या, शॉर्ट सर्किट। यानी कि शॉर्ट सर्किट जब होता है ना, दो वायर निकले आपस में, यानी कि ये आउटपुट, ये हमारी क्या होगी दोस्तों, ये हमारी एमसीबी हो गई 3 पोल की, जो मैं अभी हाथ में ले रहा हूं, इस तरीके से कोई एमसीबी हो गई, और हमारे इससे निकले 3 वायर बाहर निकले। अगर ये आपस में भिड़ जाते हैं, कोई सा भी आपस में भिड़ जाता है, तो ये इंस्टेंट यानी कि तुरंत इंस्टेंट ट्रिप हो जानी चाहिए। क्यों ट्रिप हो जानी चाहिए इंस्टेंट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट में दोस्तों कई सौ गुना, यानी कि कई सौ गुना ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है। 25 एम्पियर है ना, अगर इसमें दो फेस आपस में टकराते हैं तो इसमें यानी कि 300 एम्पियर, 300 एम्पियर, 200 एम्पियर या 200-300 एम्पियर तक करंट फ्लो हो जाता है। क्योंकि जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो होता है, तो ये उस टाइम क्या होनी चाहिए, इंस्टेंट ट्रिप हो जानी चाहिए। और वही अगर इसमें यानी कि जो ओवरलोड पर ट्रिप करती है, तो वो डिपेंड करती है हमारे किस टाइप की एमसीबी है दोस्तों। टाइप डिपेंड करता है हमारा। अगर सी टाइप की एमसीबी है, 25 एम्पियर की है, ये मेरी 25 की है, अगर इसमें 30 एम्पियर का यानी कि 30 एम्पियर इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसमें कुछ सेकंड बाद ये ट्रिप होगी। क्योंकि दोस्तों इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, जब वो मतलब ज्यादा एम्पियर फ्लो होता है तो वो हीट हो जाती है, गर्म होने के बाद क्या होता है, वो स्प्रिंग सीधी हो जाती है, ये हमारी ट्रिप कर जाती है। तो वो तो कुछ थोड़ा टाइम लेती है, वो टाइम डिपेंड करता है हमारे टाइप, यानी किस टाइप एमसीबी है। वही हम आइसोलेटर की बात करते हैं। आइसोलेटर में मतलब आइसोलेटर में मैंने कहा कि आइसोलेटर इतना सस्ता क्यों आता है दोस्तों। आइसोलेटर इतना सस्ता इसलिए आता है, इस पे भी इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा 25, 30, 35 मतलब 32, 16 एम्पियर। सपोज करो हमारे कोई 25 एम्पियर है दोस्तों, इस पर टाइप नहीं लिखा मिलेगा। सबसे पहली पहचान, इस पर टाइप नहीं देखने को मिलेगा। जो आइसोलेटर रहता है उस पर सीधा लिखा होगा 25, यानी कि 25 एम्पियर। इस पर 25 एम्पियर क्या लिखा होता है दोस्तों, इसके टर्मिनल जो होते हैं ना, इसकी कैपेसिटी लिखी रहती है। यानी कि भाई इस पे लिखा रहता है साफ साफ कि हमारे टर्मिनल की कैपेसिटी 25 एम्पियर है, आप इतना फ्लो करा सकते हैं। इससे ना तो हमें कोई सुरक्षा मिलने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ एक तरह का स्विच है, एक स्विच की तरह काम करता है बस, ओनली हमें को कोई प्रोटेक्शन नहीं देता। ये जल जाएगा, आग लग जाएगी इसमें, लेकिन ये ट्रिप नहीं होगा। इसमें से कितना भी करंट फ्लो करा लो। तो आपको हमेशा याद रखना है, इसको आइसोलेटर का यूज आपको नहीं करना है। आइसोलेटर का यूज आपको वहीं करना है जहां पे आपकी एमसीबी लगी हो, पहले एक प्रोटेक्शन लगी हो, उसके बाद आप आइसोलेटर और स्विच की तरह का यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपको दोस्तों इससे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये हमारा कोई सेफ्टी नहीं देता है। सिर्फ इस पे 25 एम्पियर इसलिए लिखा है, इसकी जो टर्मिनल की कैपेसिटी है कि 25 एम्पियर इससे फ्लो करा सकते हो आप। इस पे अगर ज्यादा भी फ्लो होगा तो भी ये ट्रिप नहीं कराएगा, ये कुछ भी ट्रिप नहीं करेगा। या 25 एम्पियर है, 100 एम्पियर फ्लो हो गया, ट्रिप नहीं कराएगा, जल जाएगा, लेकिन ये ट्रिप नहीं देगा, हमको कोई सेफ्टी नहीं देता है। तो जिस कारण ये हमको मार्केट में बहुत सस्ता मिलता है। और मैंने इसकी पहचान आप लोगों को बता दी है। ये जो पहचान होगी ये एमसीबी पे बना हुआ होगा, चाहे ये एमसीबी हैगर की है, यहाँ बना होगा, और किसी पे यहाँ बना होता है, किसी पे यहाँ बना होता है, किसी पे यहाँ, मतलब इसकी पूरी एमसीबी आप देख सकते हो, अलग अलग कंपनी का अलग अलग जगह मार्क होता है। ये बना हुआ हो, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा एमसीबी पे, और आइसोलेटर पे आपको यही देखने को मिलेगा, कोई सी भी कंपनी का हो। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिक वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारे एक बार गुफरान इलेक्ट्रिक चैनल को विजिट जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।